हेलो दोस्तों, राधे राधे, प्रणाम सभी को। कैसे हैं आप सब। तो आज हम फिर से एक बार एक और न्यू भगवान और भक्ति कहानी लेके आ गए हैं, जिसमें संत का भगवान पर इतना अटूट विश्वास है कि वो प्रसाद में भी जहरीला भोजन खाने से परहेज नहीं करता। और उसके बाद जो भगवान करते हैं उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। एक सेठ जी बड़े ही कंजूस थे। एक दिन उन्होंने अपने बेटे को दुकान पर बैठा दिया और बोले कि बिना पैसे लिए किसी को भी कुछ मत देना, मैं अभी आया। अचानक वहाँ एक संत आए जो अलग अलग जगह से एक समय की भोजन सामग्री ले रहे थे। लड़के से कहा, बेटा जरा नमक दे दो। लड़के ने संत को डिब्बा खोलकर 1 चम्मच नमक दे दिया। सेठ जी आए तो देखा कि डिब्बा खुला पड़ा था। सेठ जी ने कहा, क्या बेटा। बेटा बोला, एक संत जो तालाब पर रहते हैं उनको 1 चम्मच नमक दिया था। सेठ का माथा ठनका। वो बोले, अरे मूर्ख, इसमें तो जहरीला पदार्थ है। अब सेठ जी भाग कर संत के पास गए। तब तक संत भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाकर खाने की थाली लेकर बैठ चुके थे। सेठ जी दूर से ही बोले, महाराज रुकिए, आप जो नमक लाए थे नमक नहीं था बल्कि जहरीला पदार्थ था, कृपा करके ये भोजन ना करें। संत जी बोले, भाई हम तो प्रसाद लेंगे ही, क्योंकि भोग लगा दिया है, भोग लगाकर भोजन छोड़ नहीं सकते। अगर भोग नहीं लगता तो भोजन बेशक छोड़ देते। यह कहकर संत ने भोजन को प्रसाद समझकर खाना शुरू कर दिया। सेठ जी के होश उड़ गए। वो रात भर वहीं बैठे रहे। सेठ को रह रहकर चिंता सता रही थी। सुबह रोज की तरह संत जल्दी उठ गए और नदी में स्नान करने लगे। सेठ जी ने कहा, महाराज तबीयत तो ठीक है। संत बोले, भगवान की कृपा है। उसके बाद वे पूजा के लिए मंदिर चले गए। जैसे ही संत ने मंदिर का द्वार खोला तो देखा कि भगवान के श्री विग्रह के 2 भाग हो गए हैं और शरीर काला पड़ गया है। यह देखते ही सेठ जी को सब समझ आ गया कि भक्त के अटल विश्वास को देखकर भगवान ने भोजन का जहर भोग के रूप में स्वयं ग्रहण कर लिया है और भक्त को प्रसाद ग्रहण कराया। इसके बाद सेठ ने तुरंत घर जाकर बेटे को दुकान सौंप दी और स्वयं संत की शरण में जाकर भगवान की भक्ति करने लगा। ऐसे ही एक संत थे, वे भगवान राम को मानते थे। कहते हैं, यदि भगवान के निकट आना है तो उनसे कोई रिश्ता जोड़ लो। जहाँ जीवन में कमी है वहीं ठाकुर जी को बैठा दो, वे जरूर उस संबंध को निभाएंगे। इसी तरह संत भी भगवान राम को अपना शिष्य मानते थे और शिष्य पुत्र के समान होता है, इसलिए माता सीता को पुत्र वधू के रूप में देखते थे। उनका नियम था, रोज मंदिर जाते थे और अपनी पहनी हुई माला भगवान को पहनाते थे। उनकी यह बात मंदिर के लोगों को अच्छी नहीं लगती थी। उन्होंने पुजारी जी से कहा कि ये बाबा रोज मंदिर आते हैं और भगवान को अपनी उतारी हुई माला पहनाते हैं। उन्होंने पुजारी जी से कहा कि वे बाबा की इस बात का विरोध करेंगे। अब जैसे ही पुजारी जी ने वह नई माला भगवान श्री राम को पहनाई, तुरंत वह माला टूटकर नीचे गिर गई। उन्होंने फिर जोड़कर पहनाई, फिर से माला टूटकर नीचे गिर गई। ऐसा 3-4 बार किया पर भगवान ने वह माला स्वीकार नहीं की। तब पुजारी जी समझ गए कि उनसे बड़ा अपराध हो गया है और पुजारी जी ने बाबा से क्षमा मांगी। संत सीता जी को बहू मानते थे, इसलिए जब भी मंदिर जाते थे पुजारी जी सीता जी के विग्रह के आगे पर्दा कर देते थे। भाव ये होता था कि बहू ससुर के सामने सीधे कैसे आए, और बाबा केवल श्री राम जी के ही दर्शन करते थे। जब भी बाबा मंदिर आते थे बाहर से ही आवाज़ लगाते थे, पुजारी जी हम आ गए हैं, और पुजारी जी झट से सीता जी के आगे पर्दा कर देते थे। एक दिन बाबा ने बाहर से ही आवाज़ लगाई, पुजारी जी हम आ गए। उस समय पुजारी जी किसी दूसरे काम में लगे हुए थे, उन्होंने सुना नहीं। तब सीता जी तुरंत अपने विग्रह से बाहर आईं और अपने आगे पर्दा कर लिया। जब बाबा मंदिर में आए तो यह देखकर पुजारी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सीता जी के विग्रह का पर्दा तो लगा है। पुजारी जी बोले, बाबा आज आपने आवाज़ नहीं लगाई क्या। बाबा बोले, पुजारी जी मैं तो हर रोज़ की तरह आवाज़ लगाने के बाद ही मंदिर में आया था। यह सुनकर पुजारी जी और बाबा समझ गए कि सीता जी ने स्वयं अपने विग्रह के सामने पर्दा कर लिया है। संत जी बोले, आज से हम मंदिर में प्रवेश नहीं करेंगे। अब बाबा रोज़ मंदिर के सामने से निकलते और बाहर से ही आशीर्वाद लेकर चले जाते। तो दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक अच्छी सी कहानी के साथ में, एक अच्छी सी वीडियोज़ के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।